अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक फिट फाट फर्स्ट क्लास इंशाल्लाह। तो जी आज मैं बनाना बता रही हूँ आपको मसाले वाली कड़क चाय। आपको पता है बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी माशाल्लाह से, तो आज मैं बना रही हूँ कड़क मसालादार चाय। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं आपको पहले कहती हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो कुछ मुझे पता होता है, जो कुछ मैंने सीखा हुआ है, आपको पूरा डिलीवर करती हूँ। तो जी सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोगों ने चाय बनाने के लिए कभी हल्के वज़न वाला बर्तन यूज़ नहीं करना, यानी कि स्टील का बर्तन आपने यूज़ नहीं करना। आप हमेशा कोशिश करें कि सिल्वर का या तांबे का बर्तन यूज़ करें। इसका तो मज़ा ही अलग होता है। जो चाय लवर्स होते हैं ना, चाय बेसिकली एक नशा है। जो चाय लवर लोग होते हैं ना, उनको वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं उस टेस्ट के। आपको पता है अक्सर होटलों की चाय पसंद की जाती है। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से होटलों की चाय इतनी मशहूर होती है, स्पेशली ट्रक होटल्स की जो चाय होती है। तो आपने कभी देखा होगा कि उन्होंने लो गेज वाला बर्तन यूज़ किया हो, हमेशा वो हैवी गेज वाला बर्तन यूज़ करते हैं। तो पहली टिप ये है कि आपने तांबे का या सिल्वर का बर्तन लेना है चाय बनाने के लिए। तो यहाँ मैं लेने लगी हूँ जी 2 कप दूध, क्योंकि मैं 3 कप चाय बनाने लगी हूँ। तो मैं आपके साथ ना 100% ऑथेंटिक जो चाय होती है ना, उसके सारे सीक्रेट शेयर करूँगी। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं किया करें। जब हम बातें कर रहे होते हैं तो बातों में ही सीखने को मिलता है, वरना वो वीडियो में तो जो सामने नज़र आ रहा होता है वही होता है कि दिस दैट मतलब यही चीज़ें डलनी है। लेकिन जो टिप्स बता रही होती हैं उनको लाजमी याद रखा करें। यहाँ मैंने 2 कप दूध लिए है। चाय और दूध पत्ती में बहुत फ़र्क होता है। चाय कभी भी पानी के बगैर नहीं बनती है। दूसरी टिप ये है कि दूध को आपने बॉयल आने देना है। जब तक दूध को बॉयल नहीं आएगा, आपने उसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। दूध जैसे ही उबलने लगे आप उसको फेंटो, ठीक है। फेंटने से क्या होता है कि जो हवा में ऑक्सीजन होती है वो चाय में अब्जॉर्ब होती है। बेसिकली जो ऑक्सीजन है ना, वो एक नशा है। आपको अभी सोसाइटी में पता होगा कि जो ऑक्सीजन जो है वो नशे की फॉर्म में अवेलेबल है। तो जो एडिक्टेड लोग होते हैं ना, होटल की चाय के एडिक्टेड लोग होते हैं, बेसिकली वो लोग क्या कह रहे होते हैं कि वो चाय फेंट के बना रहे होते हैं। फेंटने से क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन होता है ना, वो इसके अंदर अब्जॉर्ब होता है। तो आप देखिए जैसे ही दूध को बॉयल आने लगेगा, चाय को बॉयल आने लगेगा, तो आपने इसको फेंटना लाजमी है, ठीक है। उससे क्या होता है कि चाय फ्रोथी भी बनती है, मतलब झाग वाली। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस बढ़ जाती है, और क्या होता है कि चाय फ्रोथी भी बनती है, और उसके अलावा उसका टेस्ट भी बहुत डिवेल्प होता है, और पत्ती का कलर तो बहुत ही शानदार आता है। ये देखिए दूध को आ रहा है जोश, और साथ साथ मैंने इसको फेंटना शुरू कर दिया है। तो इसको आपने कम से कम 2 से 3 जोश आने देने हैं। फ्लेम लो नहीं करना, फ्लेम आपने हाई रखना है, ठीक है। और चाय ये नहीं कि पत्ती डाल के आप रख के तो बाहर जा रही हैं, उसके बाद आप चीनी डाल के रख के तो बाहर जा रही हैं, चाय दम पे पकी जा रही है, वो चाय नहीं बनती, वो शीरा बन जाता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अभी ये देखें इसको 2 उबाल आ गए हैं फुल हाई फ्लेम पे। अब इस स्टेज पे आके आपने इसके अंदर जो है ना वो पानी ऐड करना है। मैं 2 कप दूध के लिए हैं तो 1 कप जो है मैं पानी का ले रही हूँ, ठीक है। दूध खालिस है, इसलिए अगर लगे कि जैसे दूधी दूध दे के जाते हैं या मार्केट से दूध आया है तो पतला दूध लगे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर आधा कप भी डाल सकती हैं, ठीक हो गया। थर्ड और मेजर गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं और जिसकी वजह से चाय का टेस्ट नहीं डेवलप हो पाता है, वो ये कि पहले कहवा बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर दूध ऐड करते हैं। उससे क्या होता है कि दूध की नेचर चेंज हो जाती है। साइंटिफिकली ये बात बिल्कुल गलत है कि आप उबलते हुए पानी के अंदर दूध ऐड करें। उसके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, दूध की नेचर चेंज हो जाती है। कभी भी आपने ये नहीं करना है। पहले दूध को जोश आने दें, उसके बाद उसके अंदर पानी ऐड करें। दूध पत्ती और चाय में बहुत फ़र्क होता है। चाय के अंदर पानी हम लाजमी ऐड करते हैं। जैसे ही पानी ऐड किया है, उसको 2 जोश आए हैं, तो मैंने उसके बाद जो है वो 2 टेबलस्पून पत्ती के ऐड किए हैं। यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मसालादार चाय की रेसिपी, और मसाले की जो रेसिपी है पहले वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, वो आपने देख लेनी है लाजमी। और ये मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ अदरक। अदरक जो है वो आपने हमेशा पत्ती ऐड करने के बाद ऐड करना है। और चाय आपको पता है सर्दी में स्पेशली मसालादार चाय बहुत ही ज़्यादा बनती है। ये 1/2 इंच का जो एक टुकड़ा है ना, उसको काट के आपने 2 से 3 कप चाय के लिए ये बहुत होता है, काफ़ी होता है, और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। ये देखें सिर्फ इतना अदरक जो है मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। इसको आपने पत्ती के साथ पकने देना है। जब आपको लगे कि पत्ती के बाद 2 से 3 जोश आपने आने देने हैं इसको, ठीक है, क्योंकि फ्लेम हाई है, जोश 1 मिनट में आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखें जोश आ रहा है। अब आपने इसको फेंटते जाना है। फेंटते फेंटते जब आपको लगे कि 2 से 3 जोश आ गए हैं, उसके बाद आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। मैं क्योंकि चीनी कम पीती हूँ, इसलिए 3 कप चाय के अंदर मैं 3 टीस्पून ही चीनी के लेने लगी हूँ। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दी है जी चीनी।
चीनी आपने ऐड करने के बाद साथ ही आपने इसके अंदर चाय का मसाला ऐड कर देना है। 3 कप के अंदर हाफ़ टी स्पून चाय का मसाला मोर देन इनफ है। ठीक है, बिल्कुल जब चाय उतारने लगते हैं ना, उससे पहले हम ये चाय का मसाला ऐड करते हैं। चीनी ऐड करने के बाद, चाय का मसाला ऐड करने के बाद आपने सिर्फ इसको 2 जोश आने देने हैं, क्योंकि अगर आप चाय को ज़्यादा पका लेंगे ना तो जो मसाले की खुशबू होती है ना वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। 2 जोश दें, मसाले की खुशबू माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही है, अदरक की और मसाले की खुशबू कमाल आ रही है। और ये जो चाय है ना, ये सर्दी में इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि आपको पूरी सर्दी कोई जुशाना वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए माशाल्लाह चाय हमारी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास रेडी हो गई है। माशाल्लाह, जैसे आपका दिल करे जी आप इसको सर्व करें, जिस मर्ज़ी केटल में, कप में, जो आपको अच्छा लगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी से कुछ सीखने को मिला है और अगर आप लोगों को मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें। आप लोगों का एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत वर्थफुल होता है। तो जनाब दोबारा मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।